हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द सॉइल है। इसका नाम है अर्थ प्रेशर। मैंने इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए लगाए क्योंकि कोई भी कन्वेंशनल पेपर सिविल का इसके बिना सेट नहीं होता और कोई भी ऑब्जेक्टिव पेपर इसके बिना सेट नहीं होता। कन्वेंशनल पेपर में एसएससी जेई मेंस, ईएससी मेंस या फिर जो भी लगेगा कन्वेंशनल का आएगा वो, और ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन अर्थ प्रेशर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मान लो 1% अर्थ प्रेशर का क्वेश्चन नहीं पूछा तो वो फ्लूइड के अंदर अलग अलग फ्लूइड लगा के गेट के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, कितने ऊपर फोर्स लगेगा वो पूछ लेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा ये टॉपिक पढ़ना। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मोस्टली न्यूमेरिकल्स। थ्योरी थोड़ी सी बता दूंगा जो ज़रूरी होगी, बाकी मेन ये वीडियो रहेगी न्यूमेरिकल के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ी समरी देखेंगे अर्थ प्रेशर होता क्या है, फिर हम सैंड का यूज़ करके अर्थ प्रेशर निकालेंगे। उसके बाद फिर हम सैंड की अलग अलग लेयर के लिए देखेंगे किस तरह से निकालते हैं प्रेशर। उसके बाद फिर हम क्ले की एक लेयर लेंगे, फिर क्ले और सैंड की लेयर लेंगे, और फिर मल्टीपल लेयर से भी हम करेंगे। प्लस हम गेट के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी थोड़े बहुत से सॉल्व करेंगे, ताकि ये समझने के लिए कि हमने थ्योरी अच्छे से सीख ली है क्या। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे इजी केस से, और उससे भी पहले पहले समझते हैं कि अर्थ प्रेशर होता क्या है। अर्थ प्रेशर समझने के लिए पहले निकालते हैं वाटर प्रेशर और अर्थ प्रेशर में डिफरेंस। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है ऊपर तक, या फिर हमारे पास एक सॉइल है, सॉइल की लेयर है, ये वॉल है, ठीक है, सॉइल की वॉल है। तो अगर हमसे पूछे कि इस जगह पे, या फिर चलो छोड़ो, हमने पूछा कि यहाँ पे कितना प्रेशर लगाएगा वाटर, ठीक है, ऐसे ही हमने पूछा यहाँ पे कितना प्रेशर लगाएगा सॉइल। तो वाटर की कुछ ये खासियत है कि किसी भी जगह पे जिस पे प्रेशर लगता है वो हर तरफ से सेम होता है, ये हमें पास्कल ने बताया। लेकिन रैंकाइन ने हमें ये बताया कि इस जगह पे जो वर्टिकल प्रेशर होगा और जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर होगा वो अलग होंगे। मान लो इस जगह पे हमसे प्रेशर पूछा वर्टिकल, तो होगा गामा वाटर इंटू एच, और हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर होगा वो भी गामा वाटर इंटू एच ही होगा। ये वाटर का केस है, ये पास्कल ने बताया। रैंकाइन ने हमें बताया कि अगर हम सॉइल की डेंसिटी गामा सॉइल मानते हैं तो यहाँ पे हम वर्टिकल प्रेशर देखेंगे तो होगा गामा सॉइल इंटू एच, ये जो हाइट है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल में होगा, तो हॉरिजॉन्टल का प्रेशर निकालने के लिए, पी हॉरिजॉन्टल निकालने के लिए हम इस वर्टिकल प्रेशर को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे कहेंगे अर्थ प्रेशर कांस्टेंट। और ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर हम जो निकाल रहे हैं इसको ही हम कहते हैं अर्थ प्रेशर। मतलब अर्थ की वजह से जो प्रेशर लग रहा है वॉल के ऊपर, इसी को हम कहते हैं अर्थ प्रेशर। अब ये थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये वॉल अपनी स्टेशनरी जगह पे है तो हम यूज़ करेंगे अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, जो कि होता है 1 - sin φ। ठीक है, अगर ये वॉल अपोजिट जा रही है, जैसे यहाँ पे बैकफिल है, यहाँ से अपोजिट इधर की साइड जा रही है वॉल की साइड, सॉरी, जैसे यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे वॉल है और यहाँ पे है बैकफिल, मतलब सॉइल है यहाँ पे। अगर ये सॉइल की साइड जा रही है तो एक्टिव अर्थ प्रेशर, सॉरी, पैसिव अर्थ प्रेशर आएगा। और अगर जो सॉइल से अपोजिट जा रही है तो आएगी एक्टिव अर्थ प्रेशर। और इनको निकालने का तरीका के होता है 1 - sin φ अपॉन 1 + sin φ, और के पी आता है 1 + sin φ और 1 - sin φ अपॉन। तो ये सबको पता होता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो सबसे पहला केस सिर्फ पानी की बात करते हैं। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये वॉल है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा और कितना थ्रस्ट होगा। थ्रस्ट होगी फोर्स, कि कितनी फोर्स लग रही है इस पे, प्रेशर होगा किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे कितना प्रेशर होगा। तो इस जगह पे जो प्रेशर होगा वो होगा 0, इस जगह पे होगा गामा वाटर इंटू जेड। ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा गामा वाटर इंटू एच। ये लीनियरली वेरी करता है। तो देखो, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो तो गामा वाटर इंटू एच होगा। यहाँ पे के ए या के पी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पास्कल लिए ने बताया था। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया प्रेशर इस जगह पे। अच्छा, ये फोर्स पूछें कि ये फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है, तो प्रेशर क्या होता है, ये टोटल प्रेशर कितना है, ये टोटल प्रेशर कितना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे गामा वाटर एच है, और ये लीनियरली वेरी कर रही है। तो ये जितना है, मान लो 10 है, ये 0 है, तो ये जो टोटल प्रेशर एक एवरेज मान लेंगे हम इसको, कितना मान लेंगे, 5। कैसे, 10 + 0/2, तो कितना आ गया, 5। तो प्रेशर कितना होगा, गामा वाटर H/2, जितना मैक्सिमम होगा उसका आधा, इंटू एरिया। एरिया कहाँ पे, ये प्रेशर जो है इस एरिया पे लग रही है,
ये एरिया क्या है, वॉल का एरिया, ये वॉल की हाइट इंटू वॉल की लेंथ। यहाँ पे हम 1 मान के चलते हैं क्योंकि इसका आंसर भी किलोमीटर पर मीटर में हम निकालते हैं। अगर कभी विड्थ दी होगी वॉल की तो उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे कितना है, एच इंटू 1, तो गामा वाटर एच स्क्वायर बाई 2। दूसरा केस, यहाँ पे सोइल है, तो सोइल के लिए क्या करेंगे, पहले सोइल के अंदर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर होगा हॉरिजॉन्टल वाला, वो कितना होगा, गामा गामा सोइल इंटू एच इंटू, यहाँ पे हम अगर जो एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो तो होगा ये, और अगर जो हमसे पूछेंगे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो सिंपल तरीका वही, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है, के ए गामा सोइल इंटू एच, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे 0 है, तो एवरेज लेंगे बाई 2 इंटू इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एरिया कितना है, एच इंटू 1, तो होगा के ए गामा सोइल एच स्क्वायर बाई 2। थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस हमारा आता है कि यहाँ पे सॉइल दी है प्लस पानी का जो लेवल है यहाँ पे है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, जब भी कोई लेयर आ जाए, जैसे सॉइल, ऊपर सॉइल 1 आ जाए, नीचे सॉइल 2 आ जाए, यहाँ पे बीच में पानी आ जाए, तो लेयर में काम करेंगे ताकि न्यूमेरिकल, ताकि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी ईजी हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम एक लेयर मान लेंगे पानी की। तो इसके ऊपर देखते हैं पहले क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ट्रायंगल बनेगा ये, इसकी वैल्यू होगी प्रेशर की गामा बी इंटू, मान लो ये है एच वन इंटू, यहाँ पे इसका के ए, मान लो ये पूरी अभी सॉइल सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेयर होगी, लेयर के ऊपर वाला जो भी चीज़ होगी उसको हम एक मास मानेंगे, एक फिक्स्ड मास मानेंगे, ठीक है। तो इसका इसका जो फिक्स्ड मास होगा ये कितना होगा, गामा सॉइल इंटू एच। एक तरह से हम इसको ऐसे मानेंगे कि इस लेयर के ऊपर एक सॉइल का ढेर रखा हुआ है, तो उसके अंदर के एक वे की कुछ वैल्यू नहीं है, बस एक मास रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ये मास को इस के ए से मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे है, ठीक है। तो ये जो है ऊपर, ये एक ढेर है, मास है बस, तो वो उसका मास कितना है, गामा सॉइल इंटू एच इस जगह पे, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें प्रेशर निकालना है इस जगह पे, तो हम के ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, के ए गामा सॉइल इंटू एच, तो के ए गामा सॉइल इंटू एच ये इतना ही आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे तब कितना आएगा, यहाँ पे भी के ए ही है, ठीक है, और सॉइल का मास तो उतना ही रहेगा, के ए गामा सॉइल इंटू एच, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे वाली जो सॉइल है, यहाँ वाली सॉइल जो है वो पानी के अंदर डूबी हुई है। जब भी कोई सॉइल पानी के अंदर डूबती है या फिर कोई भी मास पानी के अंदर डूबता है, वैसे उसका मास mg होता है, लेकिन जब वो पानी के अंदर आ जाता है तो पानी इसके ऊपर पॉइंट फोर्स लगाती है v गामा वाटर की, जिसकी वजह से इसका सॉइल का मास कम हो जाता है, ठीक है। तो हम इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक की जो सॉइल होगी उसका इफेक्टिव वेट लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की सॉइल होगी, इफेक्टिव वेट लेंगे, तो यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो गामा डैश कैसे निकालते हैं, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा वाटर, ठीक है। तो गामा डैश इंटू एच, ठीक है, H1 था वो, H2 इसको मान लो, इंटू के ए, ठीक है, ये जो के ए था, ठीक है। अच्छा, अभी भी कुछ चीज़ बची है, क्या बचा है, ये पानी। पानी भी तो अलग से प्रेशर मारेगा सॉइल के ऊपर, सॉरी वॉल के ऊपर। तो पानी कितना प्रेशर मारेगा, पानी का तो पास्कल ने बताया था, गामा वाटर इंटू एच। क्या इसको के ए से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि जितना वर्टिकल लगाता है पानी उतना ही हॉरिजॉन्टल लगाएगा। तो यहाँ पे अगर जो हम इस जगह पे प्रेशर की बात करें तो वो कितना होगा, ये वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर। अच्छा, इस जगह पे हम प्रेशर की बात करें तो होगा इतना प्रेशर, ठीक है। अच्छा, इसको लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, ये वाला प्रेशर कितना है, गामा बल्क H1 के, ये वाला प्रेशर प्लस गामा डैश एच के, ये वाला प्रेशर प्लस गामा वाटर एच। अच्छा, अगर जो हमसे फिर से थ्रस्ट पूछ ले तो थ्रस्ट को हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये है, उसके बाद ये रेक्टेंगल आ गया, एक ट्रायंगल आ गया, एक और ट्रायंगल आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू है गामा बी H1 के, इसकी वैल्यू है गामा डैश एच के ए, इसकी है गामा डैश एच के, और इसकी है, सॉरी ये गामा बल्क है, ठीक है, हाँ, और इसकी है गामा वाटर एच। तो इसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, गामा बल्क H1 के A1 बाई 2, यहाँ पे ये है, यहाँ पे 0 है, एवरेज इंटू
दिस इंटू दिस, H1 इंटू 1 प्लस, अच्छा यहाँ पे गामा बल्क के है इंटू H1 है, और यहाँ पे भी वही है, तो ये तो एवरेज पूरा सेम ही है। ठीक है, तो प्रेशर इंटू एरिया कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट, गामा बल्क इंटू H1 के ए इंटू ये H2 इंटू 1। ऐसे यहाँ पे करेंगे इसको, गामा डैश अब H के बाई 2 इंटू H2 प्लस गामा वाटर H2 अपॉन 2 इंटू H2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्रेशर। अब एक और केस देख के हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे गेट का, कि मान लो यहाँ पे सॉइल 1 आ गई, यहाँ पे सॉइल 2 आ गई। ठीक है, तो इसका Ka1 कुछ और होगा, इसका Ka2 कुछ और होगा। तो उस केस में क्या करेंगे, तो सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक की पहले प्रेशर बनाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ गई लेयर, तो ये पूरे को एक मास मान लेना है। तो मान लो इसका गामा 1 है और ये H1 है, H1 ये है H2। ठीक है, तो ये क्या था, Ka1 गामा 1 H1। ठीक है, अब जब यहाँ पे लेयर आ गई तो यहाँ पे जो प्रेशर निकालेंगे वो क्या करेंगे, ये पूरे को एक सोइल का मास मानेंगे। तो सोइल का मास का कितना प्रेशर होगा, गामा 1 H1 इंटू यहाँ पे जो सोइल होगी उसके के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास Ka2 गामा 1 H1। अच्छा, अब ये सोइल है, इसका अलग से होगा, तो इसका क्या होगा, गामा 2H2 Ka2। ठीक है, अच्छा इसको हम समझते हैं एक न्यूमेरिकल से ही, तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर का, हमारे से पूछा है कि जो यहाँ पे वॉल होगी उस पर एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना लगेगा। ठीक है, तो φ1 φ2 दे दिया हमें, अलग अलग सॉइल 1 है, ये सॉइल 2 है। ठीक है, तो निकालते हैं। करने का तरीका सिंपल, वही ऊपर वाली लेयर यहाँ से यहाँ तक का प्रेशर वेरी करेगा। तो यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा, गामा इंटू H इंटू इस ऑयल का Ka कितना है 1/3, तो 3 5 15, ये हो गया 10। तो यहाँ पे आया 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉइल मास मान लेंगे। तो सॉइल मास कितना है 15 इंटू 2, तो 30 का सॉइल मास है, इंटू इसके Ka से मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे वाली सॉइल है। तो नीचे वाली सॉइल है उसका Ka कितना है 30 इंटू उसका K है 0.217 जो कि आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 6.51। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.51, और ये ऊपर से लेकर नीचे तक कांस्टेंट रहेगा 6.51। ठीक है, अब यहाँ पे सॉइल की बात करते हैं ये। अच्छा, ये कांस्टेंट क्यों है ऊपर से नीचे तक, ठीक है इसको समझते हैं। ये 30 था सॉइल मास। ठीक है, यहाँ पे के जो है, यहाँ पे जो के है, यहाँ पे के है, सब जगह सेम है। ठीक है, तो के इंटू 30 इतना आया, के इंटू 30 इतना आया, इतना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये सेम है 6.51। ठीक है, अच्छा अब इस सॉइल की बात करते हैं। इस सॉइल में वापस से वैसे ही प्रेशर वेरी करेगा, कितना, इसका के 0.217 इंटू इस सॉइल का गामा कितना 30 इंटू, वेट 30 है कि 20 है, ठीक है ये 20 है, 0.217 20 इंटू हाइट कितनी है इसकी 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.68। ठीक है, तो इसको अलग अलग भी देखें तो ये एक ट्राइंगल आया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल आया, और यहाँ पे एक और ट्राइंगल आ गया। उसने पूछा थ्रस्ट कितनी है, तो यहाँ पे प्रेशर आ गया। थ्रस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ पे पहले 1 2 और 3 तीनों को अलग अलग निकालते हैं। 1 की वजह से कितना होगा, ये कितना है प्रेशर, कितना 10, एवरेज लेंगे बाई 2 इंटू ये हाइट कितनी है 2 इंटू अंदर है यूनिट 1 मीटर, तो ये हो गया कितना 10 किलो न्यूटन पर मीटर। अच्छा सेकंड की वजह से देखते हैं, इसकी वजह से ये कितना है 6.51, ये कितना है 6.51, मतलब एवरेज कितना है 6.51 इंटू ये हाइट कितनी है 2, अंदर कितनी हाइट है 1, तो ये कितना हो गया। थर्ड देखते हैं, ये ट्रायंगल देखते हैं। ठीक है, ये कितना है 8.68। ठीक है, यहाँ कितना है 0, तो 8.68 और 0 का एवरेज कितना 2 इंटू ये हाइट कितनी है 2, तो ये हमारे पास आ गया 8.68 किलो न्यूटन पर मीटर। 1 + 2 + 3 ये मिलके बनाएगा टोटल थ्रस्ट कितना हो गया ये, तो इनको जोड़ने के बाद आया 31.7 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि हमारे पास आंसर भी था। इससे आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया, इसके अंदर पानी भी दे दिया प्लस
थ्रस्ट के साथ साथ इसने ये भी पूछ लिया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कब कहाँ पे लगेगा, क्योंकि 2000 का क्वेश्चन था जब कन्वेंशनल टाइप के आते थे पेपर। तो शुरू करते हैं। तो जैसे आपको बताया, सबसे पहले लेयर तक चलते हैं, प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, 1/3 के ए यहाँ पे होगा 1/3, कैसे 1 माइनस साइन 30 1 प्लस साइन 30, तो 1/3 आ गया। ठीक है, के टू भी निकाल लेते हैं यहाँ पे, 1 माइनस साइन 36 अपॉन 1 प्लस साइन 36, जो कि हमारे पास आ जाएगा 0.2596, तो 0.259 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेशर लिखते हैं, कितना होगा यहाँ पे प्रेशर, गामा इंटू हाइट इंटू के ए, इसकी वजह से कितना है 1/3, तो ये हो गया 16, तो यहाँ पे आ गया 16। अच्छा, यहाँ पे आ गई लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर लिखने के लिए जो पूरा ऊपर का मास है इसको हम एक सॉइल मास मान लेते हैं। तो जिसकी जो प्रेशर यहाँ पे कितना देगा, गामा इंटू एच। तो गामा कितना है 16 इंटू एच कितना है 3, 48, 40, तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा वो 48 इंटू इस सॉइल का के कितना 0.259, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये है 12.43। तो यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक 12.43 रहेगा। ये क्यों रहेगा, पिछले क्वेश्चन में हम बता चुके हैं। आगे चलते हैं, अब आते हैं इस सॉइल पे। अब ये वाली सॉइल है सबमर्ज, तो यहाँ पे हम लगेंगे गामा डैश यूज़ करेंगे हम। तो गामा डैश यूज़ करके यहाँ पे प्रेशर लिख देंगे हम कितना, गामा डैश कितना होगा 19 इंटू 9.81, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9.19। तो 9.19 इंटू 9.19 इंटू एच इंटू के ए टू कितना है 36 डिग्री के हिसाब से 0.259, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया 7.1406। अच्छा, ये सोइल हो गई, ये सोइल हो गई। ठीक है, ये सरचार्ज की वजह से हो गया, ये सोइल हो गई। अच्छा, पानी की वजह से भी होगा कुछ, पानी की वजह से पास्कल ने बताया था गामा वाटर इंटू एच, तो गामा वाटर कितना है 9.81, और पानी देखो, पानी था यहाँ से यहाँ तक, तो पानी की हाइट कितनी है 3 मीटर। अगर यहाँ तक होता पानी तो यहाँ से उतना ही ऐड हो जाता, तो कितना हो गया 9.81 इंटू 3, तो ये हो गया हमारे पास। तो टोटल थ्रस्ट हमें निकालनी है, वो होगी P1 की वजह से, P2 की वजह से, P3 की वजह से, P4 की वजह से। तो P1 कितना होगा, देखो ये आ गया 16, यहाँ पे प्रेशर आ गया 16, ये एक ट्राइंगल है तो एवरेज लेंगे बाई 2 इंटू, ये हाइट कितनी है 2, आई गेस 2 ही है, नहीं ये है 3 और ये भी है 3, तो इंटू 3 इंटू ये लेंथ कितनी है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा, जो भी आएगा। P2 देखते हैं, P2 हमारे पास आएगा 12.43, यहाँ पे भी 12.43, यहाँ पे भी, तो एवरेज भी 12.43 इंटू ये हाइट 3 इंटू अंदर वाली हाइट 1। थर्ड P3 है कितना 7.411406, ये एक ट्राइंगल है तो एवरेज लेंगे बाई 2 इंटू ये हाइट कितनी है 3 इंटू 1। P4 29.43, एवरेज लेंगे बाई 2 इंटू ये हाइट 3, प्रेशर इंटू एरिया इंटू 1, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। तो प्रेशर तो थ्रस्ट आ गई अलग अलग, ये तो सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल थ्रस्ट आ गई हमारे पास। तो थ्रस्ट तो हमारे पास आ गई इतनी, लेकिन उसने पूछा कि जो टोटल थ्रस्ट है, देखो ये थ्रस्ट लगेगी यहाँ पे, पेन चेंज करते हैं, हाँ ये थ्रस्ट लगेगी यहाँ पे, ये लगेगी यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये टोटल एक तरह से ये वॉल पे लग रही है कि एक यहाँ पे लग रही है, एक यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे। अच्छा, इन सबको हटा के अगर जो हमें एक लगानी पड़े टोटल ये पी, तो कहाँ पे लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। ठीक है, कि मान लो इसके अबाउट मोमेंट, ठीक है, इसकी वजह से इसकी अबाउट ये ऐसे घुमा रही है, ऐसे घुमा रही है, ऐसे घुमा रही है, तो एक पर्टिकुलर ये होगी वो वाई हाइट पे कितनी इसके बराबर घुमाना चाहिए मोमेंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, P1 y1 प्लस P2 y2 प्लस P3 y3 प्लस P4 y4, ये बराबर होना चाहिए P जो टोटल है इंटू वाई। ठीक है, तो y जो हमारे पास हो जाएगा वो P से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, y1 देखते हैं, y1 कितना होगा। अच्छा, यहाँ से ये ज़मीन से हाइट कितनी है, देखो ये ट्राइंगल है, इसका सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये ज़्यादा वाली साइड इधर है तो बाई 3 करेंगे, 3/3 1, तो 1 प्लस 3 4, तो y1 हो गया 4। y2 देखते हैं, y2 है यहाँ से यहाँ, ये एक रेक्टेंगल है तो जिसके हाफ में होगा इसका सेंट्रोइड, तो 3 है तो 1.5, y3 जो होगा ये 3 है तो बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1, और y4 देखेंगे तो ये बाई 3 करेंगे ये भी हो जाएगा 1।
ठीक है, तो हमारे पास आएगा P1 24 इंटू 4 1.5 इंटू 37.29 10.17109 इंटू 1 एंड 44.145 इंटू 1 अपॉन टोटल प्रेशर, टोटल थ्रस्ट 116.1459। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करके हमारे पास आ जाता है 1.78044 मीटर। तो मतलब ये जो होगा, ये ज़मीन से 1.78, ये 3 था ना, हाँ, तो ज़मीन से ये लगेगी कितनी फोर्स लगेगी, 116.1459। और कितनी हाइट पे लगेगी ये लगेगी 1.7804 मीटर पे, 1.7804 मीटर पे। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो सैंड वाला केस मैंने ख़त्म कर दिया। अब हम क्ले वाला केस में पार्ट बी में बना दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या बेटर होगा कि आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।